एक छोटा सा गांव था, शांत और सुंदर। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, लेकिन लोगों के दिलों में डर भरा हुआ था। गांव के बाहर एक पुराना खंडहर था जो खौफ का प्रतीक बन गया था। लोग कहते थे कि वहां एक भयानक ब्रह्म राक्षस रहता है। सब डरते थे, कोई भी उस खंडहर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। ब्रह्म राक्षस की क्रूरता की कहानियां मशहूर थीं। छोटे बच्चों को डराने के लिए ब्रह्म राक्षस का नाम लिया जाता था। कहते थे कि रात को उस खंडहर से अजीबोगरीब आवाजें आती हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते थे कि उन्होंने ब्रह्म राक्षस को अपनी आंखों से देखा है। पूरे गांव में डर का माहौल था। अंधविश्वास ने लोगों के मन में घर कर लिया था। विजय गांव का एक नौजवान लड़का था, निडर, साहसी और अंधविश्वासों से दूर। बचपन से ही वो ब्रह्म राक्षस की कहानियां सुनता आया था, लेकिन विजय इन कहानियों को मनगढ़ंत समझता था। उसने ठान लिया था कि वो ब्रह्म राक्षस का सच पता करके ही रहेगा। अमावस्या की रात आई। चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। गांव वाले अपने अपने घरों में दुबके हुए थे। विजय ने सोचा, ब्रह्म राक्षस का सच जानने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। उसने अपने कुछ दोस्तों को बताया और खंडहर की तरफ चल पड़ा। दोस्तों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन विजय अपनी जिद पर अड़ा रहा। जैसे ही विजय और उसके दोस्त खंडहर के पास पहुंचे, ठंडी हवा का एक झोंका आया। पेड़ों की सरसराहट, जानवरों की आवाजें, सब कुछ डरावना लग रहा था। टूटी हुई दीवारों से अंदर झांका। अंदर घुप अंधेरा था। विजय ने अपनी टॉर्च जलाई और अंदर कदम रख दिया। धूल, मकड़ियों के जाले, टूटी हुई मूर्तियां। खंडहर एकदम वीरान और डरावना था। हवा में सन्नाटा छाया हुआ था। विजय धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। उसे हर आहट पर ऐसा लग रहा था जैसे ब्रह्म राक्षस कहीं आसपास ही है। अचानक उसकी नजर एक अजीब सी परछाई पर पड़ी। वो परछाई हिल रही थी, जैसे कोई छिपने की कोशिश कर रहा हो। विजय की सांसें तेज हो गईं। उसने अपनी टॉर्च की रोशनी उस परछाई पर डाली और तभी एक विशालकाय आकृति, लाल आंखें, लंबे नाखून। उसका चेहरा इतना भयानक था कि देखते ही रूह कांप जाए। विजय समझ गया कि यह ब्रह्म राक्षस ही है। डर से उसके हाथ पांव फूल गए। वो पीछे हटने लगा, लेकिन ब्रह्म राक्षस उसके करीब आ रहा था। ब्रह्म राक्षस ने एक जोरदार दहाड़ लगाई, जिससे खंडहर की दीवारें तक हिल गईं। विजय जान बचाकर भागा। वो चिल्ला रहा था, मदद के लिए पुकार रहा था, लेकिन उसकी आवाज खंडहर की दीवारों से टकराकर वापस आ रही थी। ब्रह्म राक्षस उसका पीछा कर रहा था। विजय के दोस्त बाहर खड़े चिंता से उसका इंतजार कर रहे थे। अचानक उन्होंने विजय की चीख सुनी। वो तुरंत खंडहर के अंदर घुसे। उन्होंने देखा कि विजय ब्रह्म राक्षस से बचने के लिए जान लगाकर भाग रहा है। दोस्तों ने हिम्मत दिखाई और ब्रह्म राक्षस पर पत्थर फेंकने लगे। ब्रह्म राक्षस पत्थर लगने से विचलित हुआ और विजय की तरफ देखना भूल गया। इसी मौके का फायदा उठाकर दोस्तों ने विजय को पकड़ा और खंडहर से बाहर खींच लिया। वो सभी तेजी से गांव की तरफ भागे, पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। पीछे आविसीठी की एहसास अबर रहा थे। इस घटना के बाद पूरे गांव में दहशत फैल गई। लोगों ने ब्रह्म राक्षस को अपनी आंखों से देखा था। जब लोगों ने विजय की कहानी सुनी, तो सब हैरान रह गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। ब्रह्म राक्षस सिर्फ एक कहानी नहीं थी, बल्कि एक खौफनाक सच्चाई थी। गांव वाले अब और भी ज्यादा सतर्क हो गए। उन्होंने अपने बच्चों को खंडहर के पास जाने से सख्त मना कर दिया। अब कोई भी ब्रह्म राक्षस को चुनौती देने की हिम्मत नहीं करता था। यह घटना उन सब के लिए एक सबक बन गई। सबक यह था कि डर का सामना करना जरूरी है, लेकिन सावधानी और समझदारी के साथ।